तो गाइस जय माता दी। और मैंने खाना वाना बना लिया है। अब करती हूँ रसोई में काम स्टार्ट अपना। साफ सफाई करेंगे आज। डीप क्लीनिंग है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग। और सब ये रैक वगैरह साफ करेंगे। और मैं इसी पे चढ़ के करूंगी क्योंकि इसमें ये मेरे से नहीं निकलेगी, तो मैं इसी यहीं से साफ करूंगी। और कर लेते हैं ये वाला पहले। ये मैंने खला लिया है और इसकी अखबार वगैरह बिछा दूंगी इसमें। और स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। और मैं भूल गई आपसे, आप कैसे हैं? और सबकी दिवाली सफाई में निकल रही है, साफ सफाई कर रहे हैं सब लोग। और अखबार भी जाते देते हैं। और हैप्पी दिवाली सभी लोगों के लिए। और बहुत खुशियां लेके आए सबके लिए। और कर लेते हैं और अपनी। और हम लोग जब जो करते हैं वही दिखा रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो अपने काम में सब मस्त होंगे, बिजी होंगे सब। और ये मैं रसोई की कर रही हूँ सफाई। और ये दीपावली के आसपास की है, जैसे अब दीपावली ही चल रही है, लेकिन मेरे पे कोई वीडियो नहीं था क्योंकि भैया की हो गई थी तबीयत ख़राब, डेंगू हो गया था। और लेकिन आप ठीक हैं, रिपोर्ट से पता चलेगा अब क्या है। वैसे तो नॉर्मल ही बता रहे हैं। तो मैंने ये वाली वीडियो डाल दी है क्योंकि वीडियो डालना भी देखो ज़रूरी होता है। और हम नहीं डालते तो फिर हमें भी लगता है कि हमने वीडियो नहीं डाली, लेकिन परेशानी भी थी तो इस वजह से देखो कोई दीपावली वगैरह की या धनतेरस वगैरह की कोई वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन मैंने ये डाल दी वीडियो। और वैसे डालनी तो धनतेरस वगैरह की थी, लेकिन आज क्लीनिंग की डाल दी। जो वीडियो थी मैंने वही डाल दी। और रसोई हो रही है मेरी साफ़। और अब सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले तो 10,000 प्लेट्स ही रह गई थी तो डर लग रहा था, लेकिन अब सब ठीक है, 20,000 हो गई हैं। तो देखो घर में दिक्कत होती है और पूरा परिवार ही देखो उसमें आता है। और भैया की तबीयत ख़राब थी, सबसे बड़े हैं। और अलीगढ़ में ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, लेकिन नहीं फ़ायदा पड़ रहा था। फिर हम दिल्ली ले आए उन्हें और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ठीक हैं वो, और कल तक और अच्छे हो जाएंगे। और मैं देखो रसोई का जैसे स्टैंड वगैरह कर रही हूँ क्लीन, लेकिन इन्हें क्लीन करने में हाथ सारे घायल हो जाते हैं। और मैं सच्ची बताती हूँ, मेरे कई जगह कट गए हैं हाथ और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बर्तन वर्तन मांजने में। लेकिन हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, मुझे ग्लव्स वगैरह पहन लेने चाहिए थे अगर इन स्टैंडों को साफ़ करते हैं। और बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं ये, सभी के यहाँ कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैंने इसे बहुत देर में कर पाई थी इसे साफ़, और हो तो गया था, बहुत क्लीन हो गया। फिर बर्तन वाला स्टैंड भी मैंने साफ़ किया, तो इन दोनों को करने में ही लग गया था। पहले तो इसी को करने में मेरे लग गई थी। और बहुत ज़्यादा सफाई मांगते हैं ये, चाहे कितना भी कर दो लेकिन फिर भी सफाई मांगते हैं ये। और बहुत अच्छे से हो गया क्लीन ये। और देखो हाथ में लग गई, मैं दिखा रही हूँ आपको, और खून निकल आया था मेरे। फिर मैंने बैंडेड वगैरह नहीं लगाई थी शायद, मैंने बैंडेड नहीं लगाई। और मैं ऐसे ही करती रही पूरा काम। जब हम काम करते हैं तो हम अपनी लेडीज हैं, चोट वोट का कुछ पता नहीं होता कि कहाँ है कैसे है। और फिर कर रही हूँ मैं ओवन साफ़। और ओवन साफ़ करने के बाद में फिर मिक्सी वगैरह भी साफ़ करूँगी। और सारी डीप क्लीनिंग हो रही है मेरी। रसोई साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सभी अपनी सफाई कर रहे हैं। और ये थोड़ी वीडियो मेरी लेट आएगी क्योंकि ये मेरे पास थी और कोई वीडियो थी नहीं, तो मैंने इसलिए ये डाली है। अब भैया भी ठीक हैं तो थोड़ा वीडियो भी डालने का लग रहा था। अब मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। अब मैं साफ़ करूँगी जंगला भी साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा वीडियो फास्ट नहीं किया मैंने और धीरे धीरे दिखा रही हूँ। मैं सोच रही थी लाओ फास्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाई। और जंगला पे देखो लग जाता है, यहाँ पे तेल वगैरह ऑयल वगैरह होता है तो यहाँ पे लग जाता है। ना एग्जस्ट है हमारे और ना ही चिमनी लग रही है, तो यही सारा जम जाता है तेल वगैरह। तो मैं सोच रही गर्म पानी में वो कपड़ा भिगा के फिर मैंने करा था। और मैं कूद रही हूँ, देख लो रस मैं ऐसे ही काम करती हूँ। और वहाँ से कूद गई और फिर लगा दूँगी ओवन तो साफ़ हो गया था मेरा और क्लीन हो गया था एकदम। वाइट कलर का है तो और प्यारा लगता है, साफ़ हो जाती हैं चीज़ें। कर दिया साफ़।
और फिर भी देखो मन नहीं मानता तो मैं हाथ से कर रही थी साफ सही। और फिर मैं अपना देखो इन जगहों में देखो ये अखबार वगैरह लगा दो। और वैसे तो सबसे अच्छा यूजफुल टिप्स है कि अगर हम पॉलीथीन लाते हैं जो वाली हम बिछाते हैं वो अगर लगाएं तो इस पर पानी वगैरह नहीं, जैसे हम बिछा देते हैं तो जैसे बर्तन का पानी थोड़ा सा रह जाता है तो फिर जंग नहीं लगती। और फिर मैंने ये लुटिया निकाली थी, मैं देख रही थी एक एक दिखाया था मुझे किसी ने, मेरी फ्रेंड ने, कि ये तांबे की लुटिया साफ़ होएगी टमाटो केचप से। मैंने भी ट्राई किया तो वो तो हुई नहीं मेरी, पता नहीं क्यों। मैंने तो करके देखी थी लेकिन देखना आप काली की काली रह गई। और ये थोड़ी काली थी, मैंने सोचा अगर शॉर्ट थी उनकी तो मैंने देखा कि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरी लुटिया नहीं हुई साफ़, काली ही रही। और देखो साफ़ ही नहीं हुई, मैं दिखा रही थी मेरी लुटिया साफ़ नहीं हुई। और मैं फिर मैंने रख दिया था, मैंने सोचा था शायद हो जाएगी, उनकी एकदम चमक गई थी। तो कुछ होगा जैसे मेरी लुटिया जैसे नहीं तांबे वगैरह की कई बार मिले जैसे होती हैं चीज़ें, जैसे मिक्सअप होता है नहीं हो पाती। और फिर मैं अखबार वगैरह अच्छे से बिछा दूंगी इसमें, और यहाँ इसमें बड़े बड़े बर्तन रख जाएंगे, रख दूंगी बाद में। पहले ये सेट कर देती हूँ सारी चीज़ें। और एकदम डीप क्लीनिंग हो रही है। और फिर मैं ये सारी सनमाइका वगैरह पोंछ दूंगी, एक से पोंछती जाऊंगी सरफ के पानी से। मैं कुछ भी नहीं करती, सरफ का पानी से ही करती हूँ मैं, ज़्यादा जैसे विनेगर वगैरह नहीं लेती। और इसी से बहुत क्लीन हो जाता है, ये नहीं कि मुझे और कुछ लेना हो। और इससे बहुत, और वाइट कलर है तो और चमक के आ जाता है। और मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तो मेरी सनमाइका वगैरह देखो कुछ गंदी नहीं होती, एकदम साफ़ मिलती हैं मुझे। मैं जब भी रसोई में आती हूँ अपना इन सब पे हाथ मारती जाती हूँ और मुझे लगता है यहाँ गंदा, वहीं और ऐसी टाइल्स नीचे के होते हैं तो हाथ मार देते हैं हम लेडीज़ों का काम होता है। रसोई को तो देखो, रसोई में हमारा सबसे ज़्यादा वक्त बीतता है, तो रसोई को क्लीन करना हमारी जिम्मेवारी होती है। और देखो हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होती है कि रसोई साफ़ होगी तो हमारा जैसे सब चीज़ क्लीन होगी तो देखो बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्लीन होती है तो हमें खाना बनाने का मन भी करता है। अब अंदर से भी कर लूँगी, जैसे यहाँ से देखो जैसे वो मिलते हैं, जैसे यहाँ पर सिलेंडर वगैरह रखा है तो इसे भी क्लीन करना ज़रूरी था। ये पहले भी कर चुकी हूँ मैं लेकिन। और देखो ये मेरी शादी की तमियाँ हैं, इन्हें मैंने साफ़ नहीं किया लेकिन करूँगी किसी दिन, मैं देखती हूँ इनको। और जैसे करते रहो तो हो जाती हैं, लेकिन मैंने नहीं की, पीतल की हैं तो देखूँगी पीताम्बरी से करूँगी किसी दिन, साफ़ हो जाएंगी तो करूँगी ज़रूर। और कर रही हूँ घुस घुस के साफ़ कर रही हूँ, एक एक चीज़ हो जाए, फिर डब्बे वगैरह करूँगी। फिर मैंने ज़्यादा इतना क्लीन नहीं किया कुछ भी ज़्यादा इतना। फिर मैं अपना डब्बे वगैरह तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं कि मैंने कैसे साफ़ किए, जो मुझे दिखा फिर मुझे दिख गई थी। मिक्सी भी कर दूँगी साफ़। फिर तो लगता है हम अगर एक बार क्लीनिंग करने लगते हैं तो सारी सफाई करके ही हम निकलते हैं, नहीं तो सफाई कई बार हम कर जाते हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन अब दीपावली की सफाई तो ऐसी होती है, 3 महीने बाद आनी चाहिए दीपावली, जब भी पूरे घर की सफाई एकदम डीप क्लीनिंग हो जाती है। और मैंने तो जैसे आपने देखा होगा जाल पर कितना था वो वाली वीडियो मेरी। और आजकल क्लीनिंग ब्लॉग चल रहे हैं, और देखो हम आरओ के इस पाइप को भी साफ़ कर देंगे, इसके भी दिन संभल जाएंगे, ये भी साफ़ हो जाएगा। और रसोई के दिन संभल गए तो सारी। और देखो फिर मैं आ गई थी ऊपर, फिर रसोई की ऊपर की ये वाली इसमें भी मेरे हाथ में लगी थी, और यहाँ मैंने सफाई करी, वहाँ मेरे हाथ में सच्ची बहुत, और ये निकलता नहीं है तो मुझे ये ऐसे ही साफ़ करने पड़ी। और हो गई मेरी डीप क्लीनिंग अच्छे से। और मैं देख रही हूँ, मैं ऊपर से ही देखो मेरे पास कुछ नहीं होता। और फिर मैंने दिखाया भी है, मैं सॉक्स से ही, आज आप मेरा हाल देख सकते हैं क्या हो रहा है। और मैं किसी की वीडियो पर भी नहीं जा पाई, और सॉरी इसके लिए नहीं जा पाई। और आजकल काम बहुत ज़्यादा है दीपावली का। और देखो मेरी रसोई हो गई क्लीन, आप बताना कैसी हुई है। एकदम डीप क्लीनिंग करी है मैंने अपनी रसोई की। और चाय का रखा है खुला, ये रख दिया है। और देखो सब हो गई है डीप क्लीनिंग, बताना सब डीप क्लीनिंग की है मैंने एकदम। और हो गया मेरा काम, और बस नीचे की साफ सफाई हुई है। अब जाएंगे बाहर का करूंगी अभी,
झाड़ू पोछा और बज गए हैं, देखो 4 बजने वाले हैं। और मैं वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि डीप क्लीनिंग हो गई है रसोई की, और फिर तो सबकी हो गई, ऊपर की भी हो गई है, सब हो गई। और मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।